हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुइलोन के जो हालचाल हैं वो मार्केट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो हम लगातार देख ही रहे हैं कि मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है। एंड जिस तरीके की स्थिति फिलहाल आप मार्केट की देख रहे हैं, दिन ब दिन बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक दिन मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन बस थोड़ा बहुत मार्केट जो है सुधार के मूड में देखने को मिला। उसके बाद अगर देखा जाए तो लगातार फिर से दिक्कतें मार्केट में हुए देखने को मिलने लगी। एंड ये जो प्रॉब्लम है वो आपको आगे कितनी दिखाई दे सकती है, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पर्टिकुलरली सोइलोन में क्या स्थिति बन सकती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ सोइलोन एनर्जी लिमिटेड का फ्रंट पेज। 66 रुपये 45 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ नजर आया। एंड बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए कि यहाँ पर स्थिति जो किस तरीके की देखने को मिली है आपको, तो लगभग पौने मतलब 2.5% आप मान के चलिए, 2.5% के आसपास की गिरावट है। उसे थोड़ा सा एग्जैक्ट गिरावट ज्यादा ही देखने को मिली है। ये स्थिति आज इस पर्टिकुलर काउंटर की नजर आई है। आज ओपनिंग जब हुई थी तो ऐसा नहीं है कि गिरावट में ओपनिंग हुई, जैसा कि पूरा का पूरा निफ्टी के तौर पर अगर हम देखें, निफ्टी की ओपनिंग भी फ्लैट ही हुई थी। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो फ्लैट नहीं हुई, उसमें दिक्कतें देखने को मिली है। ओपनिंग तो सही हुई थी, उसके बाद में समस्याएं जो है आपको बढ़ती हुई देखने को मिली। एंड वही आपको लगभग सोइलोन में दिखाई दिया। निचले स्तर से भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी रिकवरी भी आई है, लगभग 0.2% रिकवर भी हुआ ये काउंटर। लेकिन गिरावट जो ओवरऑल गिरावट है वो ज्यादा दिखाई दे रही है, रिकवरी इतनी ज्यादा नजर आ भी नहीं रही बेसिकली। लेकिन जो गिरावट हुई है वो ज्यादा नजर आ रही है। अगर आप इस काउंटर को देखो पिछले कुछ समय में, तो एक महीने में आपको ओवरऑल 11% ये काउंटर जो है नीचे देखने को मिल रहा है। एंड ये भी अपने आप में बड़ी गिरावट ही होती है। लेकिन अगर आप इसे ऊपरी स्तर से देखोगे, जो इसने अपना रिसेंटली हाई बनाया 86 के आसपास का, वहां से शेयर लगभग लगभग आपको 23% डाउन नजर आ रहा है। 23% एंड 23% की जो गिरावट है वो अच्छी खासी है, लगभग एक चौथाई आप मान के चलो। एंड एक चौथाई परसेंट की गिरावट कहीं से भी कोई भी कम तो नहीं कह सकता। अगर इतनी और गिरावट होगी तो आधे से ज्यादा नीचे हो जाएगा काउंटर, ये मान के चलो अपने ऊपरी स्तर से। तो ये हालचाल आपको जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ये स्थिति जो है फिलहाल की यही चलती रहेगी या आगे थोड़ा बहुत सुधार होगा, ये आज के समय पर सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पर अपने तौर पर बना हुआ है। यही देखना है। तो मैं कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से आपके सामने रखूंगा, फिर जो है रिपोर्ट्स के बाद मैं आपके सामने चार्ट भी रखूंगा, चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी रखेंगे। सबसे पहले तो आप ये रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर लिखा है 50 तक नीचे जा सकता है ये काउंटर। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है 2600% तक चढ़ चुका है। ठीक है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन वेंचुरा की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई थी। एंड वेंचुरा ने यहाँ पर कहा है कि काउंटर जो है 50 रुपए से भी नीचे जा सकता है। हालांकि अगर वेंचुरा की इस रिपोर्ट को देखा जाए तो उन्होंने इस रिपोर्ट में इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए सब जो बातें, जितनी भी बातें कही हैं, जितनी भी चीजें कही हैं, वो सब अच्छी ही बताई हैं। सब यही बताया गया है कि यहाँ पर आपको स्थिति जो अच्छी देखने को मिली है, बाकी सब चीज अच्छी। लेकिन उसके बावजूद अ, अगर आप देखोगे तो ये भी कहा जा रहा है कि इसके टारगेट नीचे जा सकते हैं। एंड उसका जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन को बताया गया है। आज मार्केट जब नीचे जा रहा है, अगर आप देखो ज्यादातर जो शेयर्स नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं, इस मार्केट की गिरावट में भी कारण जो है वैल्यूएशन को बताया जा रहा है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि वैल्यूएशन को इन चीजों का कारण बताया भी जा रहा है। लेकिन ये है कि मार्केट ओवरऑल मार्केट की वैल्यूएशन की बात अलग होती है, एंड किसी पर्टिकुलर शेयर की जो है वैल्यूएशन की बात जो है वो अलग होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कहा जा रहा है कि कंपनी को जो ऑर्डर्स हैं जो लगातार मिल भी रहे हैं, और कंपनी जो है उन्हें एग्जीक्यूट करने में भी कामयाब हो जाएगी। आने वाले समय में कंपनी जो उन्हें एग्जीक्यूट भी कर पाएगी। लेकिन उसके बावजूद इसकी जो वैल्यूएशन है वो इस तरीके से थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है कि आने वाले जो दिन हैं वो हो सकता है इन प्राइजेस को सस्टेन ना कर पाए। एंड स्पेशली अगर मार्केट वीक रहते हैं तो हो सकता है इन प्राइजेस को बिल्कुल भी सस्टेन ना कर पाए। एंड इसकी जो प्राइस है वो 50 रुपए के भी आसपास आपको जाती हुई दिखाई दे, उससे भी नीचे जाती हुई दिखाई दे। तो ये एक समस्या यहाँ पर बनी हुई है।
लेकिन दोस्तों इन्हीं चीज़ों के साथ-साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जेएम फाइनेंशियल जो है उन्होंने इसके लिए 81 के टारगेट भी दे रखे हैं। जेएम फाइनेंशियल्स ने ये बोल रखा है कि यहाँ पर ये शेयर जो है ऊपर जा सकता है। हालाँकि जेएम फाइनेंशियल भी मार्केट के एनालिस्ट ही हैं एंड वेंचुरा भी मार्केट के एनालिस्ट है। तो अब दोनों की बातों में से किसकी बात सही होती है, ये देखने वाली बात होगी। नोवामा की भी अगर आप बात माने तो नोवामा ने 67 के आसपास के टारगेट दिए थे। उन्होंने इस पर जो है होल्ड की रेटिंग दी थी। अब फिलहाल की जो प्राइस है वो देखो आप 66 रुपये 45 पैसे। नोवामा के जो टारगेट थे 67 के आसपास, तो नोवामा के टारगेट तो वही है जो करंट प्राइस चल रही है। तो इनके अगर देखा जाए तो इनकी प्राइस मतलब स्टॉक के टारगेट है उनके हिसाब से तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मतलब नोवामा के जो टारगेट है वो तो आप ये मान के चलिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वेंचुरा के टारगेट है वो काफ़ी नीचे हैं एंड जेएम के जो टारगेट है वो काफ़ी ऊपर है फिलहाल की प्राइस से। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब बात आ जाती है कि टेक्निकल फैक्टर इस स्टॉक के क्या कह रहे हैं। फिलहाल टेक्निकल तौर पर ये काउंटर किस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, देख लेना भी ज़रूरी है। तो अगर हम आरएसआई को देखें तो लगभग आपको 35 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 35 आपको आरएसआई इसकी देखने को मिल रही है, तो वीक है। 35 की जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन वीक जरूर कही जा सकती है फिलहाल। और वीक आरएसआई पर देखा जाए जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं वो कभी भी खरीदारी नहीं करते, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी जो है वीक आरएसआई पर खरीदारी की सलाह नहीं दी जाती। ठीक है, लेकिन साथ में अगर हम आरएसआई को हटाकर मूविंग एवरेजेस की तरफ चलें कि मूविंग एवरेजेस किस तरीके के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिलहाल मैं आपको शुरुआत से मतलब बताना चाहूँगा जो बेसिक जो जो हम सबसे नीचे इस्तेमाल करते हैं 20 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, 20 डेज मूविंग एवरेज से काउंटर नीचे है एंड ठीक ठाक नीचे है। 71 रुपये लेवल निकल कर आता है, उसके नीचे 66 पे चल रहा है। वहीं अगर आप इसे 50 दिन के मूविंग एवरेज पर भी देखोगे, 50 दिन के मूविंग एवरेज पर अगर आप देखोगे तो भी ये काउंटर जो है नीचे है। 50 दिन के मूविंग एवरेज का लेवल भी 75 चल रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि लगभग छोटे और मीडियम टर्म की मूविंग एवरेज और साथ में 100 डेज मूविंग एवरेज का लेवल भी इसमें टूट चुका है। तो ये क्लियर कट वीक नजर आ रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि काउंटर जो है टेक्निकल चार्ट पर वीक है, न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से भी वीक है। आने वाले जो दिन है इसके लिए हो सकता है वो बहुत अच्छे देखने को ना मिले, लेकिन खरीदारी बिक वाली दोस्तों बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने की आपको ज़रूरत है। इस समय पर खरीदारी के लिए तो डेफिनेटली कोई नहीं कह सकता आपसे। हाँ, बिकवाली करनी है नहीं करनी, जैसे अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खरीदारी तो श्योरली आपको अभी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।